उन्हें भी प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए कि वो करोड़ों की नकदी किसकी थी, किसके लिए आ रही थी। इसके अलावा वोटिंग से पहले कुछ नकदी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में मिली। मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि प्रियंका नंदवाना की गाड़ी में जो पैसा मिला उसका क्या हुआ और प्रियंका नंदवाना पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यहाँ का प्रशासन प्रमोद जैन भाया से मिला हुआ था? और कौन कौन सी रकम पकड़ी गई, किन किन गाड़ियों से पकड़ी गई, वो गाड़ियां किसकी थी? और आपको एक मेरे जो इनपुट है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा, एक गाड़ी में 3 लाख रुपए थे, गाड़ी वाला पैसे फेंक कर भाग गया, तो 3 लाख रुपए किसी किसान को मिले हैं। किसान का नाम तो नहीं लूंगा, चलो उसका भला हुआ, उसका फायदा हुआ किसान का। एक जगह कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा बहुत बड़ी रकम एक गांव में बांटने के लिए भेजी गई, लेकिन वो गांव में पहुंची उसके पहले ही कोटा से आए कुछ बदमाशों ने उस बड़ी रकम को लूट लिया और सीधा कोटा ले गए। मेरे पास तो यहाँ तक भी सूचना है कि उन्होंने उस बड़ी रकम से स्कॉर्पियो तक बुक करा के स्कॉर्पियो के मालिक को बन गए। लेकिन मेरे साथ जो भी उन्होंने ठीक किया, कम से कम मता तो जाता तो मेरा नुकसान होता है। इस तरह का ये भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा और भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का दुरुपयोग चुनाव के समय वोटों के लिए किया जा रहा था। सत्ता का जिस तरह से आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जिस तरह की दोनों पार्टियों के नेता आए, पूरे राजस्थान के कांग्रेस बीजेपी के विधायक आपकी अकेले के लिए पड़े रहे। जिस तरह से मुझे चक्री में फंसाकर मुझे राजनीति में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं जनता का धन्यवाद दूंगा, अंता की जनता का, कि अंता की जनता वो जनता जिन्हें राजनीति से विश्वास उठ गया था, भरोसा उठ गया था, उन्होंने एक विकल्प के रूप में मुझे देखा, उम्मीदों की किरणों से मुझे देखा। और जिस तरह का चुनाव हुआ, मुझे लगता है आप सब लोग राहुल के लिए पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कि ऐसा चुनाव शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, जिसमें एक कैंडिडेट को बिठाने के लिए जयपुर से हाथी लाया जाए, एक कैंडिडेट को बिठाने के लिए ऊंट लाया जाए, कैंडिडेट का स्वागत करने के लिए कंबाइंड मशीन पर बिठाया जाए, ट्रैक्टर पे बिठाया जाए, कैंडिडेट को खीर से तोला जाए, कैंडिडेटों को फूल फ्रूटों से तोलते हुए देखा हो तो आम था, लेकिन एक कैंडिडेट प्रत्याशी को खून से तोला गया। और रक्तदान महादान का नारा रहता है, वो खून जो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ वो कई लोगों की जान बचाने में काम आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन ने जिस डॉक्टर को ब्लड डोनेशन के लिए लोगों ने बुलाया उसका निलंबन कर दिया गया, उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। अगर उसे दूर कर दिया गया, उसको डॉक्टर का जो खून से तोड़ने वाले डॉक्टर का, खून से आत्मा करवाने वाले डॉक्टर का निलंबन किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि जिन लोगों ने मुझे खीर से तोला है कहीं प्रशासन की भैंसों को नहीं मंगा ले, ऐसा भी मुझे डर लगता है। जिस तरह के हालात थी राजनीति की, ये चुनाव इंकलाब के नारे के साथ था, ये चुनाव जय जवान जय किसान के नारे के साथ था। और मुझे लगता है कि जनता ने इस चुनाव में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, जो लोग राजनीति में यहाँ बरसों से कब्जा करके बैठे थे, और वह आपने देखा हुआ सांतरी गांव में, जहाँ जिस गांव में बहिष्कार हुआ, उस गांव के हालात देखे होंगे, तो मेरे वहाँ पर जिस तरह से मैं कीचड़ में बैठा, मैं वहाँ पर जो शमशान घाट पर जो रास्ता जा रहा था, उस कीचड़ में मैं नंगे पैर चला। मेरा उसके पीछे एक ही मकसद था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठे लोग, देश की राजधानी दिल्ली में बैठे लोग, जिनका नजरिया आड़ती को लेकर हो सकता है ये हो कि ओम बिरला उस आड़ती से आता है, वसुंधरा राजे जी उस आड़ती से आती है, तो वहाँ विकास की कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन जहाँ से वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हो, जहाँ से 5 बार सांसद रही हो, 5 बार उनका बेटा सांसद रहा हो, जहाँ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हाड़ौती से जाते हो, उसके बावजूद भी यहाँ गांव के लोगों को अगर बहिष्कार करना पड़े चुनाव का, शमशान घाटों पर जाने का रास्ता नहीं हो, और ये केवल वहाँ बैठे लोगों का एक तस्वीर दिखाने का था। और मुझे लगता है कि जयपुर में बैठे लोग, दिल्ली में बैठे लोग ये देख रहे होंगे कि कितने बड़े नेता आड़ौती से आने के बाद भी आड़ौती की क्या हाल है।
और ये उस समय भी प्रदर्शित हुआ जब पिपलौदी में 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। तब भी जब मैंने शहीद स्मारक पर बकरियों के साथ आंदोलन किया था, तभी पूरे देश ने देखा था कि जहाँ से मुख्यमंत्री का घर है, वसुंधरा जी का घर है, वहाँ बच्चों के साथ इस तरह की घटना होती है और उसके बाद उनको मुआवजे के रूप में या राजस्थान में बाकी क्षेत्रों में एक कुमार का गधा लाइट से चिपक जाता है और उसको राजेंद्र गुड़ा धरना देकर बैठता है, गधे का मुआवजा 60,000 दिला देता है। या राजस्थान में कई जगह हनुमान बेनीवाल के एरिया में जहाँ कोई इस तरह की घटना होती है वो धरना देते हैं, लाखों रुपए दिलाते हैं। लेकिन झालावाड़ में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, वहाँ पहली बार देखा गया कि 7 बच्चे स्कूल की दीवार गिरने से मर जाते हैं और उनको मुआवजे में बकरियां दी जाती है। मुझे लगता है इस उपचुनाव से पूरा राजस्थान, पूरा देश की जनता देख रही होगी कि राजस्थान में किस तरह की राजनीति हो रही थी। और मुझे लगता है भारत की जनता ने भी ये देखा होगा कि चुनाव कैसा होता है। अब तक चुनाव किस तरह से मिलीभगत से होता था और आपने भी देखा होगा चुनाव में प्रमोद जैन भाया और वसुंधरा राजे, जहां प्रमोद जैन भाया चुनाव नहीं लड़ रहा था, पर्दे के पीछे से ओम बिरला चुनाव लड़ रहा था, जो प्रमोद जैन भाया के साथ खड़ा था, और दूसरी तरफ मोरपाल नहीं वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही थी। ओम बिरला इसलिए मैं साबित कर देता हूं कि एक गोचर जो चुनाव लड़ा पीपलदा से क्या नाम था, प्रेम गोचर, जो ओम बिरला का प्रत्याशी था, बीजेपी का प्रत्याशी था, और वो प्रेम गोचर जो ओम बिरला जिसका खास आदमी है, उसका सगा भतीजा योगेश गोचर, जो चुनाव के 2 दिन पहले अंता की धरती पे आता है और वो किस तरह से प्रमोद जैन भाया के लिए वोट मांगता है, नरेश मीणा के खिलाफ प्रचार कर चुनाव लड़ाता है। उसी तरह से एक गढ़िया, नीलेश गढ़िया, जिसका गाद का काम, बजरी का काम ओम बिरला के साथ पार्टनरशिप का है, जिसमें प्रमोद जैन भाया भी पार्टनर है, वो व्यक्ति यहाँ आकर किस तरह से पैसा बांटने का काम प्रमोद जैन भाया का देख रहा था। उसी तरह से हीरालाल जी नागर, ऊर्जा मंत्री, उनका काम देखने वाले उनके क्रेशर में पार्टनर मनोज शर्मा जी यहाँ किस तरह से प्रमोद जैन भाया का पैसा बंटवाने का काम कर रहे थे। इससे साबित हो जाता है। और किस तरह से मैंने गांव में पता किया कि कोटा से बहुत बड़ी संख्या में अन्य अलग सभी समाजों के लोगों को बिरला द्वारा गाड़ियों में यहाँ भाया का प्रचार करने के लिए भेजा जा रहा था। और जो यहाँ पर जो बीजेपी के जो लोग टिकट मांग रहे थे और जो ओम बिरला के खेमे में जाने जाते हैं, वो सारे लोग भी हमें भाया के साथ नजर आए। 2 खेमे थे पूरे चुनाव में, एक खेमा ओम बिरला का जो भाया के साथ था, एक खेमा वसुंधरा राजे का जो मोरपाल समन के साथ था, और एक तरफ अकेला नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा था, जिसके साथ कोई नेता नहीं थे, कोई जिसके साथ कोई बड़े धनाढ़ लोग नहीं थे, जिसके साथ लेकिन जनता थी और जनता ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और मुझे लगता है कि हमारा काम था मेहनत करना, हमारा काम था घर घर तक मध्य तक पहुँच कर उनका आशीर्वाद लेना। और मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला होगा। और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं हारूंगा जीतूंगा, लेकिन हमारी मेहनत में कोई कसर नहीं। हमारे जो साथी थे, जो प्रभारी हमने बनाए थे, जो चुनाव का हमारा संचालन कर रहे थे, उन सब लोगों ने पूरी जी जान से हमारी मदद करी। उसके लिए तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस हार जीत का फैसला ईश्वर के हाथ में छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि नीली छतरी वाला बाबा का निशानी कृपा हम पर होगी और मैं जीत